बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ कबाब। इसके लिए मैंने आलू ले लिए हैं उबाल के, तो इनको मैंने मैश कर लिया है। साथ में चिकन लिया है, उसको उबाल के उसको श्रेड कर लिया है। बंद गोभी ली है थोड़ी सी, और एक मैंने गाजर लेके उसको बारीक बारीक उस टुकड़ों में काट लिया। एक शिमला मिर्च लेके बड़ी वाली, उसको मैंने बारीक काट लिया। और कुछ हरा प्याज है, साथ में काली मिर्च है, 1 चम्मच काली मिर्च, और 1 ही चम्मच मैंने चिकन पाउडर लिया है, और 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया है, और 1 चम्मच मैंने चाइनीज़ नमक ले लिया है। अब सबसे पहले मैं हल्का सा 1-2 चम्मच ऑयल डाल के इसमें सब्जियों को हल्का हल्का सा पकाऊंगी। बिल्कुल उनका कलर वैसा ही रहना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा इनको सॉफ्ट करना है बस, ताकि ये चंकी चंकी रहें। कबाब में सब्जियां थोड़ी चंकी चंकी आती हैं तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन गाजर को सिर्फ 2 मिनट ज़्यादा लगते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन रखती हूँ, जस्ट 1 मिनट। देखिए गाजर हल्की सी नरम हो चुकी है और इसी तरह की हमें चाहिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी शिमला मिर्च जो मैंने बारीक काट के रखी हुई थी, और इसको भी सिर्फ 1-2 बार ऐसे चम्मच चलाएंगे और सारा कुछ इसी में ऐड कर लेंगे। और ये बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। इसमें ना तो ज़्यादा मसाले होते हैं, ना स्पाइस बहुत कम होते हैं। और आप यकीन करें कि हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं, और कबाब वगैरह में भी, लेकिन ये कबाब लाइट से होते हैं लेकिन बहुत मज़े के होते हैं। इनका मज़ा अपना ही होता है। चलिए अब मैंने इसमें बंद गोभी भी डाल दी है, इसको भी जस्ट 1 मिनट हल्का सा हमने नरम करना है बस, क्योंकि इनका अपना ही मज़ा होता है। जो सब्जियों में अगर हम इनको उबालेंगे या ज़्यादा पकाएंगे तो फिर वो मज़ा कबाब का नहीं आएगा। और कलर भी इनके बरकरार रहने चाहिए, तो सब्जियों की इफादियत भी कायम रहती है जब उनको हम कम कुक करते हैं। तो 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें सोया सॉस डाल दी है, जिससे इसका फ्लेवर और भी मज़े का हो जाता है। अब जो मैंने उबला हुआ चिकन रखा हुआ था, बारीक बारीक मैंने श्रेड करके रखा हुआ है, ये डाल दिया इसमें, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर ही। अब 1 चम्मच के करीब मैं इसमें सिरका डाल दूंगी, और क्योंकि चाइनीज़ चीज़ों की ये शान होती है ये सारी चीज़ें। ये देखिए कितने मज़े की, ये तो ऐसे भी इसमें काली मिर्च डाल लें तो, नमक थोड़ा सा डाल लें तो ये ऐसे भी मज़े की हो जाती है। अब हरा प्याज मैंने एंड पे डाला ताकि इसका जायका बरकरार रहे। बस अब मैं इसके नीचे से चूल्हा ऑफ कर दूंगी और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे हम, और बाद में हम फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे जब आलूओं के साथ इनको मिक्स करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने इनको ठंडा कर लिया है और हल्का सा रह गया, लेकिन वो आलू क्योंकि हमारे ठंडे हो चुके हैं तो जब मिक्स करेंगे तो उनको एक जैसा ही हो जाएगा। बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आते हैं ये कबाब, और ख़ास तौर पे अगर आप चाय के साथ मेहमानों के आगे रखें तब भी बहुत अच्छे लगते हैं। और बेकरी की चीज़ों से अवॉइड किया कीजिए, घर में ही सारा कुछ बन जाता है, और थोड़े से टाइम में और थोड़े से पैसों में ज़्यादा चीज़ बन जाती है बेकरी की निस्बत। चलिए इसको मैं खुले बर्तन में मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें मिक्स करना मुश्किल हो रहा था मुझे। अब मैंने दोबारा उसी बाउल में डाल लिया है, तो हाथों पे हल्का हल्का सा ऑयल लगा के, बहुत जल्दी जल्दी बन जाने वाले कबाब हैं। बना के आप कुछ दिन के लिए, चंद रोज़ के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इनको फ्रीज़ आप कच्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आलू के कबाब कोई भी हों तो उनको आप फ्रीज़ ऐसे नहीं कर सकते, जब निकालें तो वो टूट जाते हैं। तो इनको हम फ्राई करके फिर फ्रीज़ करेंगे। आप जैसे चाहें आप इनकी शेप बना लें। मैं ओवल शेप में बना रही हूँ, और कुछ थोड़े से मैं दूसरी शेप में बनाऊंगी, रोल शेप में। इस तरह थोड़े चपटे चपटे, थोड़े गोल गोल बना के, तो फिर उसके ऊपर मैं
अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी और फिर इनको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए सब्जियों के कलर भी बीच में नज़र आ रहे हैं, और ये जब खाते हैं कबाब तो इनका अपना ही एक मज़ा होता है। आप चाहें तो सब्जियां ज़्यादा डाल सकते हैं, आलू थोड़े से कम कर लें। ये देखिए मैंने 6 ओवल शेप में बना लिए हैं और 6 मैंने दूसरे रोल शेप में बनाए हैं, रोल की तरह बना के रख लिए। अब मैं सबसे पहले इनको अंडा लगाऊंगी। अंडे में मैंने थोड़ा सा दूध डाला था और थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का भी डाल लिया था। अच्छी तरह से फेंट लिया इसको। सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर मैं इसमें क्रम्स लगा के तो पहले प्लेट में रख लेती हूँ और फिर इकट्ठे हम फ्राई कर लेंगे इसको। ऑयल मैंने ऊपर रख दिया हुआ है चूल्हे पर। और ज़्यादा सा हम क्रम्स कोट करेंगे ताकि इनकी शक्ल भी बहुत प्यारी सी फ्राई होके लगे। और मैं क्रम्स बनाते वक्त हल्का सा नमक इसमें डाल लेती हूँ, वो इसलिए कि मुझे तो इसका मीठा मीठा फ्लेवर इतना पसंद नहीं आता, जब क्योंकि हम किसी रोल के ऊपर लगाते हैं, कबाब के ऊपर, तो ब्रेड का थोड़ा मीठा मीठा सा फ्लेवर आता है। अगर आप क्रम्स बनाते टाइम थोड़ा सा उसमें नमक ऐड कर लें तो वो फिर उसका वो फ्लेवर भी ख़त्म हो जाता है। चलिए मैंने सारे कबाबों को एक ही बार में लगा के पहले अंडा और फिर क्रम्स रख लिया था। अब इनको जल्दी से बस फ्राई कर लेते हैं क्योंकि सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं। इनको प्यारा सा मैंने कलर दे लिया है, एक साइड से फिर दूसरी साइड कर दी थी। और ये देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं और ये बहुत मज़े के कबाब तैयार होते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल लाइट से इसमें काली मिर्च का फ्लेवर है और चिकन का पाउडर डाला था और मैंने चाइनीज़ नमक और दूसरा नमक डाला था और कोई भी मसाला इसमें नहीं गया, लेकिन ये फिर भी बहुत मज़े के हैं। अब जो मैंने दूसरे ओवल शेप में बनाए थे वो भी फ्राई कर लेती हूँ। सॉरी रोल शेप में बनाए थे जो। और इसी तरह सारों को जल्दी जल्दी से फ्राई करके तो मैं डिश में निकालूंगी। और सब्जियों के फ़ायदे ज़रूर उठाने चाहिए। बच्चे अगर सब्जियां वैसे नहीं खा रहे होते तो उनको कुछ बदल बदल के बना के दिया करें ताकि सब्जियों के फ़ायदों से अफादियत से हम फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेशुमार नेमतें बनाई हैं और हमें उनका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए आजकल सीज़न में, क्योंकि सब्जियां इन हैं ज़्यादा। ये देखिए रोल मैंने फ्राई कर लिए हैं और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको भी पसंद आएगी। आप रखिए यूं ही ख्याल अपने प्यारों का। अच्छी अच्छी सी डिशेस बनाकर मुझे दीजिए इजाज़त। और ये देखिए काफ़ी सारे बन गए हैं और इनको मैं बना के बाद में तो फ्रीज़ भी करूँगी। और इनको फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि जब भी आप कोई कबाब फ्रीज़ करना चाहें तो उनको बना के तो आप उनको थोड़ी देर पहले किसी ऑयल या किसी डिश में ऑयल लगा के हल्का सा हाथ के साथ तो आप फ्रीज़र में ठंडा करेंगे। जब जम जाएंगे तो फिर उनको किसी एयर टाइट जार में रख सकते हैं और जब आप निकालेंगे तो ओवन में आराम से गर्म कर सकते हैं। इस तरह से वो टूटेंगे नहीं। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। हज़रत अली फरमाते हैं, जिसको तुमसे मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर अपनी रहमत फरमाए और हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क़ अता करे और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हमें गरूर से बचाए और आज़ी में रखे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।